चलिए भाई, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ पे हमारे है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या हमारा ग्रोथ। तो चलिए आइए ग्रोथ समझते हैं बच्चों, व्हाट इज ग्रोथ। ये चीज मैंने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ाई है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चों में जिन्होंने लिविंग वर्ल्ड में से नहीं पढ़ा है, तो क्यों ना वापस से उसको रिवाइज किया जाए, वापस से उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाली जाए, ठीक है। तो क्या होती है ग्रोथ। ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है जो लिविंग पे भी एप्लीकेबल होता है, जो नॉन लिविंग पे भी एप्लीकेबल होता है। और डिफाइनिंग फीचर वो होता है जिसमें कोई डाउट मत रखना, यानी कि वो एक्सक्लूसिव टू लिविंग होता है, वो नॉन लिविंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रोथ कैसा फीचर है। ग्रोथ एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसा फीचर है गाइस, लिविंग वर्ल्ड का भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये एक ऐसा फीचर है जहां पे आप देख सकते हैं लिविंग पे भी है, नॉन लिविंग पे भी एप्लीकेबल है। दो तरह की ग्रोथ है, एक होती है अंदर से ग्रोथ, एक होता है अंदर से उत्साह, ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, अंदर से ग्रोथ, यानी कि मैं अंदर से सोच चुका हूं कि मैं बढ़ चुका हूं, ठीक है। यस, अंदर से ही सोच आ जाती है कि मैं बढ़ चुका हूं, ठीक है। जैसे कि मैं जब डाइटिंग करती हूँ तो मुझे लगता है मैं पतली हो रही हूँ, बाहर से दिखे या ना दिखे, मन से तो दिख रहा है ना मैं कमजोर हो चुकी हूँ, वैसी वाली ग्रोथ बच्चों, ठीक है। अंदर से जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, क्या चल रहा है अंदर से। सो इट इज द इंटरनल ग्रोथ। इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू इंटरनल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब अंदर से ग्रोथ होती है तो ऐसी ग्रोथ अक्सर हम किन ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, ठीक है। वहीं पे एक और ग्रोथ आती है जो बाहरी ग्रोथ है, जैसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि कुछ लड़के आपने देखे होंगे जिनकी हाइट कम रहती है, उनके बाल बहुत ऊंचे रहते हैं, ठीक है। हाइट कम रहती है बट बाल खड़े होते हैं, जैसे कि ओवरऑल जो हाइट है ऐसे इल्यूजन पैदा हो कि लंबा है, जबकि लंबा नहीं है। समझिए बात को। जैसे छोटी लड़की है, लहंगे के नीचे इतना बड़ा हील पहनेगी, जैसे पंडित जी कहते बेटा चप्पल उतार के आइए फेरों के लिए, तो पता नहीं है, दिखती ही नहीं है, क्राउड को दिख ही नहीं रही है। ऐसी ग्रोथ जो बाहरी ग्रोथ है, ठीक है। जैसे माउंटेन रेंजेस पे आपने क्या किया, खूब सारी बर्फ लगा दी तो ऊंचाई हो गई हो, है ना, ऊंची हो गई चोटी। ऐसी ग्रोथ जो बाहरी ग्रोथ है, अंदर से नहीं हो रही, बाहर से हो रही है गाइस, ठीक है। यस, तो ऐसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि हम किस में देखते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स, ठीक है। तो ये कैसी ग्रोथ है, यस बच्चों कैसी ग्रोथ है, दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ। This is defined as external growth, which you see in case of non-living objects like mountains, sand dunes, ठीक है, कुछ भी। अब आ जाओ ग्रोथ, अब इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी देख लेते हैं बच्चों। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर, ठीक है। यस, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यार तुम कुछ करना मत यार, प्लीज यार प्लीज, गलती से निकल गया। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इज सिनोनिमस टू डैश, यानी कि जब जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तब तब हम उसको ग्रोथ कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी डिवीजन होता है तो टेक्निकली ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में growth is synonymous to what, synonymous to reproduction, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम मॉर्टल कह सकते हैं या इमॉर्टल कह सकते हैं। क्या ये हमारी तरह मर सकते हैं या ये हमेशा मर रहते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, यानी कि ये अमर हैं। इन्होंने भी देवरस पिया था, क्या पिया था, देवरस, अमृत जो निकला था ना, जब वो सांप को खींच रहे थे, एक तरफ राक्षस लोग एक तरफ देवता लोग, है ना। तो पहले तो हलाहल निकला था, फिर उसके बाद अमृत निकला था। यस, समुद्र मंथन, यस यस यस, वेरी गुड बॉयज गर्ल्स दोनों ही।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ग्रोथ के बारे में देखते हैं। ग्रोथ रिवर्सिबल होती है क्या? अगर मैं चाहूं छोटी हो सकती हूँ मैं तन्वी, अगर तन्वी चाहे तो क्या वो इतने साइज की हो सकती है? नो। तो यानी कि इससे क्या पता लगता है, जितना ग्रोथ हो गई, बस ये वाली ग्रोथ इधर उधर कर सकते हैं हम। मैं तो कहती हूँ कि माई ग्रोथ इज परमानेंट। ठीक है, यस, कम होता ही नहीं, कितनी कोशिश कर लो। तो ये क्या है बच्चों, ग्रोथ क्या होती है हमारी? इरिवर्सिबल है। कैसी है? इरिवर्सिबल, यानी कि परमानेंट है। अब जो हाइट आ गई तो आ गई। इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन द बॉडी। ठीक है, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ओके, अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ। किस तरीके से ग्रोथ बढ़ सकती है और घट सकती है? हम सेल का शेप बढ़ा सकते हैं, सेल का साइज बढ़ा सकते हैं, सेल का नंबर बढ़ा सकते हैं, सेल का प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ सिर्फ एक चीज से नहीं होती बेटा। हमें हमेशा लगता है कि अगर हम कमा अच्छा रहे, देखो करियर में भी ऐसा लोगों को लगता है कि हम कमा अच्छा रहे हैं या वो हमसे ज्यादा अच्छा कमा रहा है तो ये ग्रोथ है। लेट मी टेल यू, ग्रोथ इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, इट इज अ ओवरऑल ग्रोथ। अगर आप लाइफ में अकेले हैं, आपके पास बहुत पैसे, क्या करोगे उस पैसे का? करोगे क्या? जब तुम्हारे पास बच्चे नहीं है जो उस पैसे को उड़ा सके, जो तुम्हें ये बता सके मम्मी पापा आपने बहुत अच्छा काम किया जिंदगी में, हु विल गिव अस द अप्रिसिएशन ऑफ अर्निंग सो गुड? है ना बच्चों? तो ग्रोथ इज नॉट ओनली वन पैरामीटर। ग्रोथ, भगवान कहते हैं कि ग्रोथ जो है ना बहुत सारे पैरामीटर्स पे होती है। जैसे कि हमारा सेल शेप बढ़ सकता है, सेल साइज बढ़ सकता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ सकता है, सेल का नंबर बढ़ सकता है। ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है बच्चों। ठीक है, अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम आखिर ये सारी चीजें बढ़ती कैसे है, ये बताओ ना। तो इसके लिए बेटा एक चीज आती है जो एक्सक्लूसिव टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म। क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा, रिएक्शन होगा, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे, वरना आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब मेटाबॉलिज्म में अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा या कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ सोच के चैट बॉक्स में। अगर मुझे ग्रोथ करनी है, अगर लंबाई में जाना है, तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ज्यादा होगा या बोन ब्रेकनिंग ज्यादा होगी, बोन वीकनिंग ज्यादा होगी? क्या होगा? एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म कम होता है व्हेन यू आर ग्रोइंग। क्योंकि बॉडी भूखी होती है, बॉडी कहती है आने दो इसे, आने दो, सारा बॉडी में इसको जमने दो। जितना दूध आप बचपन में पीते हैं उसका सारा कैल्शियम बॉडी जो है अपनी बोन्स बनाने में यूज कर लेती है। बट एक समय आता है 30 साल का, उसके बाद आपकी बॉडी नहीं जमाती है क्या कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे दूध का इंटेक कम कर देना चाहिए। आप दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज। बहुत लोग पीते हैं, कहाँ उम्र पीते हैं, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि उसके बाद बॉडी जो है एनाबॉलिज्म कम करती है, ग्रोथ पे कम ध्यान देती है। उस टाइम बॉडी का ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। द एंटायर एनर्जी ऑफ द बॉडी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, दैट इज हाउ द नेचर वर्क्स। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। एक आध को तो आजकल क्लास में उड़ाने में मुझे भी मजा आता है, पढ़ने ही नहीं देते बच्चों को। अब आएंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ पे, जल्दी से इसको लिख लो बेटा, इंट्रोडक्शन को जल्दी लिखे सब, फिर टाइप्स ऑफ ग्रोथ पे चलेंगे। लिख लिया? बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत अलग है। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ये भी मैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। एक तरह से मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि बेटा ये चीजें आपको वापस आएगी इस वाले चैप्टर में, अगर जिन बच्चों ने मेरे साथ मॉर्फोलॉजी किया है तो। ठीक है, यस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो दो तरह की ग्रोथ है बेटा हमारे पास। कौन कौन सी है बताइए सब चैट बॉक्स में। एक ग्रोथ है जो एनिमल्स में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको? वी कॉल दिस एज डिटर्मिनेट ग्रोथ। और दूसरी हमारी कौन सी बच्चों? इनडिटर्मिनेट। दूसरी कौन सी हमारी ग्रोथ? विच इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट।
डिटर्मिनेट कौन सी है जो हमें देखने को मिल रही है, मतलब फाइनाइट। कैसी ग्रोथ है, फाइनाइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटेड ग्रोथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लिमिटेड ग्रोथ। यानी कि एक उम्र तक आपका ग्रोथ होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब आते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पे। अगर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की बात करें तो ये कैसी ग्रोथ है बच्चों, अनलिमिटेड ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है ये, अनलिमिटेड। यानी कि जिंदगी भर जो है हमेशा ग्रोथ चलती रहेगी। ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट ग्रोथ। इनडेफिनेट, ये भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल इसका क्या है, एनिमल्स। इसके एग्जांपल क्या बच्चों, एनिमल्स। और इनडिटर्मिनेट यानी कि जो हमेशा जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे, उसका एग्जांपल क्या बच्चों, प्लांट्स। क्या इसका एग्जांपल बच्चों, प्लांट्स। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है, ऐसी क्या चीज है इनके पास कि ये जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे, और ऐसी क्या चीज उनके पास नहीं है कि वो एक टाइम के बाद ग्रोथ करना रोक देते हैं। दैट इज माई क्वेश्चन टू यू पीपल। वेरी गुड फैंसी, क्या बात है फैंसी, आज बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दे रही है। तो प्लांट्स, व्हाई डू दे शो इनडेफिनेट ग्रोथ, क्योंकि दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से सेल्स हैं इनके पास, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर टाइप ऑफ टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, जो हमेशा डिवाइड करते हैं, इसलिए हमेशा इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ ग्रोथ पे। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, एक एनसीईआरटी का डायग्राम बना लेते फिर इस बात पे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। मैं तो इस चैप्टर को रिवीजन चैप्टर कहती हूँ, सच बताऊं तो। चलो बच्चों, आइए सब देखिए इधर। तो बेटा यहाँ पे दो तरह की ग्रोथ है, सब मैम के साथ बोलेंगे कितने टाइप की ग्रोथ प्लांट शो करता है। दो तरह की, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी ग्रोथ की, जिसमें हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ेगी। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या इंक्रीज होता है, हाइट ऑफ द प्लांट या गर्थ ऑफ द प्लांट। एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। सो प्राइमरी ग्रोथ इज इन लेंथ, हाइट ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज। तो जब भी प्लांट आप देखेंगे लंबाई पे जाते हैं तो वो पतला हो जाता है, फिर उसके बाद वो एक सीजन लेता है जिसमें वो अपना गर्थ इंक्रीज करता है, जिससे उसे स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ पे आ रहे हैं। प्राइमरी ग्रोथ के लिए इसके पास दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कितने तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दो तरह का। पहला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका नाम है शाम, और जो रूट के पास होता है उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम है राम। शाम की फुल फॉर्म क्या है, शाम स्टैंड फॉर शूट एपिकल मेरिस्टम, this stand for shoot apical meristem, and ram stands for root apical meristem। जब शाम डिवाइड करेगा तो शूट इलोंगेट करेगा। when this divide the shoot elongates, shoot elongation यानी कि ऊपर की तरफ पेड़ की लंबाई दिखेगी। जब राम डिवाइड करेगा रूट एपिकल मेरिस्टम, दिस विल लीड टू रूट इलोंगेशन, यानी कि जो आपकी जड़ें हैं वो और ज्यादा धरती में धसती चली जाएंगी। ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी ग्रोथ। अब आते हैं सेकेंडरी। अब सेकेंडरी या जिसे हम कहते हैं लेटरल ग्रोथ, उसमें क्या इंक्रीज कर रहे हैं, गर्थ। प्राइमरी में हाइट ऑफ द प्लांट, सेकेंडरी में गर्थ ऑफ द प्लांट, यानी कि उसकी चौड़ाई, कितना ताना मोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्थ को इंक्रीज करने के लिए इसके पास क्या होते हैं, इंटर या इंट्रा फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, ये होते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं, जब ये वाला कैम्बियम डिवाइड करता है, वैस्कुलर कैम्बियम, then the girth of the plant increases। और इसको हम कौन सी ग्रोथ कहते हैं,
We call this as secondary growth or lateral growth of plant. Primary growth results in lengthening of dash and dash. बेटा पूरा चैप्टर ऐसे ही याद करेंगे डैश की फॉर्म में, क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है. In shoots, dash is present, while in roots dash is present. ठीक है. तो सबसे पहले results in, अंग्रेजी देख रहा हूं, results in lengthening of. लेंथनिंग किसकी हो रही है? रूट्स की भी लेंथनिंग होती है और शूट की भी लेंथनिंग होती है, ठीक है. इन शूट्स वी हैव डैश मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टम. और रूट की लेंथनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है. प्राइमरी ग्रोथ इज सीन इन बोथ डैश प्लांट्स एंड डैश प्लांट्स. किस किस में प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलती है? सिर्फ डाइकॉट्स में, सिर्फ मोनोकॉट्स में, या डाइकॉट्स में भी देखने को मिलती है और मोनोकॉट्स में भी देखने को मिलती है? व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर गाइस? व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर? दोनों में देखने को मिलती है, मोनोकॉट्स में भी एंड डाइकॉट्स में भी, दोनों में देखने को मिलती है. इवन जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलती है, सब में देखने को मिलती है, ठीक है. फिर आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश ग्रोथ. बिल्कुल केजी की तरह पढ़ा रही हूँ, लिटरली वाला चैप्टर, जैसे केजी में नहीं पढ़ाते डैश कर करके. क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है? लेटरल ग्रोथ. याद रखनी है एक एक चीज, लेटरल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है. नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन डैश एंड डैश. ना ये दो डैश मैंने इसलिए दिए जैसे कि आप कंफ्यूज हो सके कि मैम ऊपर भी दो डैश थे और नीचे भी दो डैश है, बट हमें आपने ये पढ़ा है कि मोनोकॉट्स में नहीं होती क्या सेकेंडरी ग्रोथ. तो आखिर दो डैश में क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. फ्यू स्टूडेंट्स हैव गिवन, आरोही ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. डाइकॉट्स में भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है एंड एट द सेम टाइम आपको जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है. देखा कैसे दो डैश में कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, ठीक है. नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increase in dash of plant. जब भी आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा तो प्लांट का क्या बढ़ेगा? गर्थ ऑफ प्लांट. क्या बढ़ेगा प्लांट का? गर्थ. इनके पास कौन सा कैम्बियम होता है? सेकेंडरी ग्रोथ इज डन बाय fascicular कैम्बियम टिश्यू. ठीक है. ग्रोथ मेजरेबल. क्या हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? आप अपनी लाइफ में सोच के बताइए बच्चों. बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे घर में मैम से पढ़ने के बाद बायो में, आप कहेंगे यस मैम. कुछ बच्चे तो हम मुझसे यूट्यूब से पढ़ के ही 350 नंबर ले आते हैं. सोचिए, है ना बच्चों. तो ग्रोथ इज डेफिनेटली मेजरेबल. पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, ग्रोथ नापने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट यस वी कैन मेजर द ग्रोथ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? यस, growth can be measured
but dash parameters are used. कौन से पैरामीटर्स? डिफरेंट पैरामीटर्स आर यूज्ड. डिफरेंट पैरामीटर्स आर यूज्ड. कभी आप फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, कभी आप देखते हैं कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा हो. तेरे 4 है, रुक, अगले साल 5 आ रहा है, तो चिंता मत कर. यस, डिफरेंट पैरामीटर्स. अब आते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स है जो हमें एनसीईआरटी ने बताए हैं. ठीक है, तो पहला है हमारा इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट. तो इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट. सो फ्रेश वेट में विद वाटर होता है, विद वाटर. एंड ड्राई वेट में क्या होता है? ओनली बायोमास. इसमें क्या होता है? ओनली बायोमास रहता है. तो ड्राई वेट हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू फ्रेश वेट. सो दिस वी सी मोस्ट ऑफन इन केस ऑफ फ्रूट्स, चेरीज. अभी क्या आ रहा है? आलू बुखारा, प्लम्स. सरफेस एरिया. चलिए आइए इसका एक डायग्राम बना के दिखाते हैं. अभी बारिश के दिनों से पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया अपने घर के पेड़, तो उनकी पत्तियों का साइज इतना था, इतना छोटा. बारिश होते ही क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं प्लांट्स. अब यही पत्ती का साइज ये हो गया. ये देखिए, सरफेस एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा लीफ का? दिस इज आल्सो ग्रोथ यार. बढ़ तो गया ना सरफेस एरिया ऑफ लीफ. बस यही ग्रोथ है. ठीक है, तो दिस वी सी इन केस ऑफ लीफ. एग्जाम्पल क्या है इसका? लीफ. देन वी हैव अनदर पैरामीटर. अब तीसरा पैरामीटर क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर. इंक्रीज इन सेल नंबर. अब सेल नंबर किसके केस में बढ़ रहे हैं? ये आपके मेज में बढ़ रहे हैं. मेज यानी भुट्टा. ठीक है, मेज यानी भुट्टा. अब मेज के केस में अगर देखें तो आपके पर आवर कितने सेल डिवाइड होते हैं? क्या लिखा एनसीईआरटी ने? 1,75,000 सेल. ओह माय गॉड, नहीं 17,500 सेल. थैंक यू बेटा, पक्का ना 17,500 है. तो 17,500 सेल्स आर डिवाइडेड पर आवर. तो 1 घंटे पहले 17,500 सेल कम थे, अब 1 घंटे बाद 17,500 सेल बढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे सेल नंबर इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ मेज, भुट्टे के केस में. ठीक है, फिर आते हैं एक नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट इसमें पैरामीटर और क्या ले सकते हैं बच्चों? सेल साइज. द सेल साइज यू कैन सी इन केस ऑफ वाटरमेलन. मतलब नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, but the size of the cell increases so much that the watermelon becomes a watermelon. ठीक है, जैसे कि अब सेल ये 2 है, अब बच्चों इनका साइज कुछ इतना बढ़ गया. ये देखो, सेल साइज इज इंक्रीज्ड क्योंकि इसमें पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है. वाटरमेलन. वाटरमेलन का कितना बढ़ता है? 3 लाख. हाँ बताओ बताओ. 3,50,000 सेल साइज इंक्रीज. बाप रे मेरे बच्चों, बाप रे, इतना बढ़ा दिया क्या सेल? ओ माय गॉड, बाप रे. यस, चलो आ जाओ. अब आते हैं इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम. एक पैरामीटर क्या हो सकता है? इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम. भारी हो गया सेल पहले से. ठीक है, और पैरामीटर क्या हो सकता है? इंक्रीज इन लेंथ. इंक्रीज इन लेंथ. इंक्रीज इन लेंथ हम किस में देख सकते हैं? पॉलन ट्यूब के केस में. वी कैन सी इन केस ऑफ शूट. किसके केस में देख सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ? पॉलन ट्यूब के केस में. शूट स्टेम की हाइट में देख सकते हैं. पहले पेड़ इतना था, अब पेड़ इतना हो गया. बढ़ तो गया गाइस.